क्रिकेट की बेहद दीवानगी जो 11 लोगों की जिंदगी में काल बनकर आई। जीत का जश्न मनाने में आरसीबी टीम आयोजक, सरकार इतना मशगूल कि बाहर मरते लोग नजर ही नहीं आए। पुलिस जो भीड़ को संभालने में नाकामयाब रही, या फैंस जो अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखने के लिए ऐसे बेताब हुए कि खुद की जिंदगी का मोल नहीं समझ पाए। आज की वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे कि आखिरकार बेंगलुरु भगदड़ का जिम्मेदार कौन है। फैंस, प्रशासन, आरसीबी टीम मैनेजमेंट, राज्य सरकार या फिर फैंस खुद। इसके साथ ही हम इस चीज पर भी बात करेंगे कि आखिरकार बेंगलुरु भगदड़ मामले के साथ अल्लू अर्जुन का मामला क्यों जोड़ा जा रहा है और क्यों अल्लू अर्जुन के साथ ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि क्या विराट कोहली को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो भीड़ स्टेडियम के बाहर आरसीबी के पोस्टर लिए अपना कलेजा हाथ में रखकर जीत में शामिल होने जुटे थी, उन्हें कहाँ पता था कि अगले ही पल मौत के मुंह में ढकेले जाएंगे। वो लोग जिनके हाथों में आरसीबी के पोस्टर्स थे, बाद में अपनों की लाशें थामे हुए खड़े थे। अभी तक इस हादसे की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। अब बेंगलुरु हादसे के साथ ही एक और मामला चर्चा में आया है। बेंगलुरु हादसे के बाद अल्लू अर्जुन का नाम ट्रेंड करने लगा है। क्यों? जिन्हें नहीं याद उन्हें थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। याद करिए 4 दिसंबर 2024 का वो हादसा जो अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर के दौरान हुआ। इसी तरह का इवेंट, पुलिस का वही सब बयान कि हमारे मना करने के बावजूद अल्लू अर्जुन पुष्पा की टीम ने इवेंट रखा और पुष्पा भाव को देखने उनके फैंस की बेशुमार भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें एक महिला की संध्या थिएटर में मौत हो गई, जिसके लिए अरेस्ट अल्लू अर्जुन ट्रेंड हुआ और फिर हैदराबाद पुलिस ने उन्हें 13 दिसंबर को हिरासत में लिया, यानी कि 9 दिन के अंदर। बाद में तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन बेंगलुरु में जो भी हुआ वो भी कुछ इसी तरह का हादसा था, कहे तो इससे भी कई गुना बड़ा। 11 लोगों की मौत का मतलब आप समझ रहे हैं। दोस्तों, इस मामले में सवाल ये उठता है कि जो ये हादसा हुआ, इसको लोग सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन वाले हादसे से जोड़कर देख रहे हैं कि अगर उस मामले में गिरफ्तारी होती है एक एक्टर की, तो इस मामले में किस पक्ष को, सरकार है या फिर फैंस है या फिर विराट कोहली की टीम आरसीबी है या आरसीबी टीम के मैनेजमेंट, सरकार, प्रशासन, पुलिस, इसमें जिम्मेदार कौन है? जरा सोचिए। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम हमेशा शोर, जुनून और क्रिकेट लवर्स की मुस्कुराहटों से भरा रहने वाला ये मैदान मंगलवार को अचानक चीखों और सन्नाटों के बीच खो गया। भले ही क्रिकेट के मैदान में आरसीबी जीत गई हो, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस के लिए ये दिन सिर्फ एक हार का दिन था। ये वो पल था जब खेल से प्यार करने वाले कुछ युवा जिंदगी के आगे हार गए। स्टेडियम के बाहर जो तस्वीरें सामने आई वो आपका कलेजा चीर देगी। महज 13-14 साल का नन्हा आरसीबी फैन भगदड़ के बाद एकदम अचेत अवस्था में दिखा। पुलिसकर्मी इस फैंस को जैसे तैसे भीड़ से निकालकर ले जाता हुआ नजर आया। बच्चे की हालत को देखकर साफ तौर पर नजर आ रहा था कि विक्ट्री परेड का ये जुनून उस पर किस तरह भारी पड़ा। ये पुलिसकर्मी भी इस बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगाता नजर आया। वो तेजी से बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ा। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि बच्चे की जान बचाई जा सकी है या नहीं। बेंगलुरु में स्टेडियम में जो हुआ, भगदड़ की ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने आई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अब तक 11 आरसीबी फैंस की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ढेरों फैंस अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। कर्नाटक सरकार की तरफ से इस घटना को लेकर फैंस से माफी मांगी गई है, लेकिन क्या ये माफी काफी है? ये जो माफी है वो उन परिवारों के दुख को कम नहीं कर सकती जिन्होंने अपने लाल को खोया है। एन चिन्नास्वामी स्टेडियम जो महज 40,000 फैंस के बैठने की क्षमता रखता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि स्टेडियम में 6 लाख लोग अचानक पहुंच गए थे, जिसके चलते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। भगदड़ के दौरान लोग आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागने लगे। एक पुलिसकर्मी अपनी वर्दी से ज्यादा आंखों में जिम्मेदारी लिए घायल युवक को अपनी गोद में उठाकर दौड़ता हुआ नजर आया। उस लड़के का सिर पीछे लटक रहा था, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। चारों ओर अफरा तफरी थी, लेकिन इस पुलिस वाले की आंखों में सिर्फ एक बात थी,
शायद इसे बचा लूं। वो तस्वीर किसी अखबार की हेडलाइन नहीं थी, वो इंसानियत का एक दम तोड़ता हुआ बयान था। घटना में कुछ लोग घायल हुए, कई बेहोश हो गए और कुछ की सांसें वहीं थम गई। जिनके हाथों में आरसीबी के पोस्टर थे, अब उन्हीं हाथों में किसी अपने की लाश थी। चेहरों पर मैच का जोश नहीं, बस एक ही सवाल था, ये हुआ कैसे? स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी। स्टेडियम के बाहर एग्जिट के लिए बनाए गए रास्ते जल्द ही भीड़ से भर गए थे। कई जगह पुलिस बल कम था और आयोजकों ने आखिरी पलों में गेट खोलने में देरी कर दी, जिससे भगदड़ मच गई। ये तो वो इंसिडेंट है, जो माहौल, जो लोग आरसीबी की जीत में, जश्न में शामिल होने पहुंचे थे, अपने फेवरेट प्लेयर की एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे, वो आज मौत के मुंह में ढकेले जा चुके। अब बात करते हैं कि इस हादसे के जिम्मेदार कौन हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून 2025 को हुई भगदड़, जिसमें 11 लोगों की मौत और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, इसके कई कारण हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की आईपीएल 2025 की जीत के जश्न के लिए हजारों प्रशंसक स्टेडियम के आसपास जमा हुए थे। अनुमान ये था कि 2 लाख से 3 लाख लोग सड़कों पर मौजूद थे, जो आयोजन स्थल की क्षमता से कई ज़्यादा थे। बेंगलुरु पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक चिंताओं के कारण ओपन बस विजय परेड की परमिशन नहीं दी थी। इसके बावजूद आरसीबी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम में एक स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसने बिना टिकट वाले फैंस भी वहां पर पहुंच गए, जिसके कारण प्रशासन भारी भीड़ संभाल नहीं पाया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस हादसे में सबसे पहला जिम्मेदार फैंस खुद है, क्योंकि जिस तरीके से हम मानते हैं कि क्रिकेट के लिए प्यार, विराट कोहली हो या आपका कोई भी फेवरेट प्लेयर हो, आपको उनसे बेहद प्यार है, आप उनसे एक कनेक्शन फील करते हैं। टीम के जीतने के बाद आपका ये ऐसा होता है कि हमें अपने प्लेयर को देखना है, लेकिन फैंस यहाँ पर जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की। अपने प्लेयर को देखने के लिए, अपने फेवरेट टीम को देखने के लिए भगदड़ वाले रास्ते में जाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहला जिम्मेदार फैंस को माना जाएगा, क्योंकि हमारी खुद की सुरक्षा हमारे हाथ में होती है। दूसरा, जो ये कहा जा रहा है कि स्टेडियम के बाहर नैरो गेट्स और लिमिटेड एंट्री एग्जिट थी, जिसके कारण भीड़ के दबाव को बढ़ाया गया। ये फैंस नैरो गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि ये सब हादसा हो गया। और दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि आरसीबी की जो टीम है वो 18 साल बाद पहली बार आईपीएल जीती थी, जिसके कारण फैंस में जबरदस्त उत्साह था और वो बिना परवाह किए, बिना अपनी जान की परवाह किए, ये जानते हुए कि आरसीबी 18 साल बाद जीती है तो भीड़ बेशुमार होगी, फिर भी वो वहाँ एक दूसरे पर चढ़कर अपने फैंस को, अपने प्लेयर्स को देखने जाते हैं। उसके बाद ये और कारण निकलकर सामने आ रहा है कि सोचिए, 5000 पुलिसकर्मी और लाखों की भीड़, ये कैसे पॉसिबल होगा कि इतनी भारी भीड़ को पुलिसकर्मी संभाल पाएं। कुछ एक्स पोस्ट में ये दावा किया गया है कि पुलिस के लाठीचार्ज ने घबराहट को और बढ़ाया, जिससे जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बिगड़ गई। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो आयोजन स्थल था, जहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके आसपास की जो सड़कें थी वो पहले से ही जाम थी। फैंस इस तरह सड़कों पर बेशुमार उमड़ पड़े थे, जिसके कारण एम्बुलेंस को भी समय पर अस्पताल पहुंचने में मुश्किल हुई। जो घायल लोग थे उनको जो इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी वो भीड़ के कारण ना पहुंच सके, इसलिए भी आधे लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसके साथ ही इस हादसे में एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट पूरी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सरकार भी ये जानती थी, प्रशासन भी ये जानता था कि आरसीबी की जो फैंस हैं, जो क्रिकेट के लिए लोगों का प्यार है, वो भीड़ तो उमड़नी ही है। तो इस इवेंट को 24 घंटे के अंदर करवाने की ज़रूरत नहीं थी। कर्नाटक सरकार, टीम अगर चाहती, स्थानीय प्रशासन चाहता तो इस इवेंट को समय लेकर 1 से 2 दिन, 3 दिन का समय लेकर इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा सकता था, ताकि जो सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम हैं, लोगों की भीड़ कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिए जा सकते थे, वो सरकार को लेने का टाइम मिल जाता। लेकिन हड़बड़ी में किया गया सेलिब्रेशन 11 लोगों के लिए मौत का काल बनकर आया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे हैं कि ना तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय थे और ना ही इमरजेंसी एग्जिट के लिए तैयारी की गई थी।
कुछ एक्सपोस्ट में प्रशासन की ओर से अनुमति देने और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था में चूक को भगदड़ का मेन रीजन बताया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है, जो कि संगठनात्मक कमियों की गहराई से जांच करेगा। ये जो हादसा हाल फिलहाल में हुआ, ये घटना 1980 में कोलकाता के ईडन गार्डन में हुई भगदड़ की याद दिलाती है, जहां खेल के प्रति जुनून और भीड़ के बेकाबू होने से 16 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु भगदड़ अगर हम समराइज करें तो इसके कुछ कारण अगर हम बताएं तो वो ये थे कि फैंस का बेशुमार प्यार अपनी टीम के लिए वो खुद उनकी मौत की वजह बना। दूसरा, पुलिस का भीड़ को कंट्रोल करने का फेलियर, मैनेजमेंट का फेलियर यहाँ पर नजर आता है कि उन्होंने गलत एस्टिमेट लगाया। ये भी सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे थे कि उनका अनुमान था कि स्टेडियम में लगभग 1 लाख से लोग आएंगे, लेकिन भीड़ उससे कई गुना ज़्यादा थी, जिसकी वजह से प्रशासन उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई। अगला कारण अगर हम बताएं तो सरकार ने जो इम्प्रॉपर प्लानिंग की थी, जो एक तरीका होता है कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, लेकिन कम समय में इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के चलते जो भीड़ कंट्रोल करनी जानी थी वो नहीं हो पाई। इसके लिए इसके साथ साथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधा सीधा सरकार और प्रशासन इस घटना के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही इस हादसे से फिर एक सवाल खड़ा होता है कि भारत जैसा देश अभी भी इतने बड़े इवेंट के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो भगदड़ का इंसिडेंट हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है। महाकुंभ, हाथरस, कोई भी बाबा अगर सार्वजनिक स्थल पर आते हैं, भारी भीड़ जुड़ जाती है, महाकुंभ जैसा इवेंट होता है, तो सरकार जो है, प्रशासन जो है, अभी भी हमारे भारत में इतने बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने में नाकामयाब है। ये बताता है कि अभी भी भारत को ज़रूरत है कि कैसे कंट्रोल किया जाए भीड़ को, क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं, भीड़ अगर आती है तो इमरजेंसी एग्जिट क्या हो, इवेंट को किस तरीके से प्लान किया जाए कि अगर भारी मात्रा में लोग आते हैं तो इसमें कोई हादसा ना हो। इसकी अभी भी भारत में ज़रूरत है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे हादसे ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं कमी प्रशासन की ही है, जो इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने में नाकामयाब हो जाती है। हालांकि इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं, और जिस तरीके से अल्लू अर्जुन और विराट कोहली के इंसिडेंट को जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।